प्रतिनिधि है ना, चुनाव जीत के अभी लड़ने का शौक तो आ जाइए मैदान में। निगम में क्या हंगामा हुआ वो भी आपको दिखाएंगे, आप आगे देखिएगा किस विषय में, किस प्रकार से, किस तरीके से हंगामा हुआ। आप एक आदमी को टेक्निकल को दोषी ठहराते हो और जो आपको घर में हर महीने जो पहुंचाता है उसको निर्दोष साबित करवा दोगे। लैंडस्केपिंग कर देंगे, लैंडस्केपिंग क्या आप दिल्ली के कैनाट पैलेस में होगी लैंडस्केपिंग कर देंगे। मेरा प्रश्न सीधा है और सीधा जवाब दीजिए, बोल के मैं चाहता हूँ उसका जवाब सीधा। 15 बिंदुओं पर चर्चाएं की गई, इसके साथ अन्य विषय भी रखे गए थे। इन 15 बिंदुओं में से कुछ बिंदु ऐसे थे जिसमें नगर गरमा भी गया। नगर पालिका निगम भिलाई में आज सामान्य सभा की बैठक रखी गई थी। सामान्य सभा की बैठक मूल रूप से इसलिए रखी जाती है कि अपने अपने वार्डों में जो जनता को समस्याएं हो रही है या जो भी ज़रूरतें हैं उनके बारे में जानकारी कर दे के उसमें विस्तृत चर्चा करके टेंडर प्रक्रिया जो भी चीज़ें होती है जिससे लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सके, लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो है वो सुचारू रूप से मिल सके और जो कंपनी या फिर जो टेंडरधारी हैं जो इसे लेकर करते हैं उनके ऊपर भी कड़ी निगरानी रखी जा सके कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज भी इस सारे विषयों में चर्चा हुआ। 15 बिंदुओं पर चर्चाएं की गई, इसके साथ अन्य विषय भी रखे गए थे। इन 15 बिंदुओं में से कुछ बिंदु ऐसे थे जिसमें नगर गरमा भी गया, गरमाने का मुद्दा भी बनता था, जिसमें से एक महत्वपूर्ण था जो गोकुल धाम का विषय, जहां पर बायोगैस की बात कही जा रही थी। निगम के जितने भी नियम कानून हैं उनमें कहीं ये नहीं लिखा कि आप 15 साल के लिए किसी को कोई ज़मीन जो निगम की ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, वो 15 साल के लिए अलॉट कर सकते हो, यानी एक हिसाब से माना जाए तो लीज पे दे सकते हो। इस विषय को उठाने वाले पीयूष मिश्रा ने जब विषय को उठाया तो सभी पार्षदों ने इसमें एक मत दिया कि भाई चीज़ें तो गलत हो रही है। किसके सहमति से वो जगह दी गई और अधिकारियों पे कार्रवाई की बात भी की गई और अब इस पूरे मामले की जांच आयुक्त मैडम करेगी और जिसके बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मगर इसी विषय में महापौर पे भी आरोप लगाते हुए दिखाई दिए भोजराज सिन्हा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि टेक्निकल अधिकारियों को फंसाने की और जो अधिकारी उनके घर पर पैसा पहुंचाते हैं उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये किसकी ओर इशारा है ये वो खुद ही जानते हैं। और इसके साथ ही एक और विषय निकला जिसमें रायपुर की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, रायपुर कंस्ट्रक्शन नाम से कंपनी है जो नाले को बना रही है, जिस कोसा नाला को हम और आप देखते आए हैं हर बारिश में, जिसकी हम खबर बनाते हैं कि वहाँ पर पानी भर गया, उसे आज से 9 साल पहले ही बन जाना चाहिए था और पानी भरने की समस्या नहीं होनी चाहिए थी। मगर वो कंपनी इतनी ज़्यादा स्लो काम कर रही है कि 9 साल में अभी तक क्या प्रोग्रेस है कुछ नहीं पता। और ऐसे में निगम के अधिकारी जो आंख मूंद कर बैठे हैं, जो लगातार इस बात को इग्नोर किए जा रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, उन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या इन पर भी मोटा पैसा आ रहा है। आखिर नगर निगम की कोई भी चीज़ें हो, काम अच्छा हो या बुरा हो, सीधा आरोप लगता है भ्रष्टाचार का कि आखिर कौन अधिकारी पैसा खा रहा है, कौन पार्षद, कौन वहाँ पर कौन पैसा खा रहा है। और इसी प्रकार की चीज़ें आज भी हुई। निगम में क्या हंगामा हुआ वो भी आपको दिखाएंगे, आप आगे देखिएगा किस विषय में, किस प्रकार से, किस तरीके से हंगामा हुआ और नगर निगम में क्या कुछ चीज़ें चल रही है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको बता दें कि भिलाई निगम आखिरी साल चल रहा है, कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। अभी हम जब ये वीडियो बना रहे हैं तो अगस्त आखिरी का समय चल रहा है और नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं और इसी मंथ के आखिरी में या सितंबर के फर्स्ट वीक में आरक्षण भी तय हो जाएगा कि किस वार्ड से कौन आरक्षित है, मतलब कौन सा वार्ड किस के लिए आरक्षित है, ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद राजनीतिक दौर भी बढ़ जाएगा। जैसे ये दौड़ बढ़ता है हम आपको पल पल की अपडेट देंगे, कौन से नेता किसके चक्कर काट रहा है, कौन से नेता किसके पास जा रहा है, अपनी टिकट का कैसे जुगाड़ जमा रहा है, सारी चीज़ें आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। बाकी अगर अपने अपने वार्ड में कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बताइए या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज करके बताइए। हम आपके वार्ड की समस्या को पुरजोर उठाएंगे, चाहे वो पार्षद के खिलाफ हो या पार्षद के पक्ष में। देखिए, आज सामान्य सभा में लगभग 15 विषय एजेंडे में थे और उसके अलावा पार्षदों के द्वारा लगाए हुए जो प्रश्न हैं वो थे और जो अन्य विषय में कुछ पार्षदों ने अपने पत्र लगाए थे जिसमें उन्होंने अपने काम से, अपने वार्ड से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे थे, उसका भी आज चर्चा में वो आई बात। और लगभग सभी विषय पर बहुत विस्तृत रूप से चर्चा होने के बाद सभी विषय सर्वसम्मति से पारित हुए। कुछ विषयों को लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने। ऐसी कोई बात तो सदन में नहीं थी। एक विषय लास्ट में जरूर आया था, जो गोबर गैस प्लांट को लेकर जो बैकुंड अपना गोकुल धाम में जहाँ उसकी स्थापना की गई है उसको नियमों से बाहर जाकर
अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके अधिकारों से बाहर जाकर उसको ज़मीन उसको दे दी गई 15 साल के लिए, और उसमें कोई सक्षम स्वीकृति ना महापौर परिषद से ली गई, ना सामान्य सभा से ली गई, ना ही किसी शासन के कोई उसमें स्वीकृति का उल्लेख है। उसको लेकर जरूर थोड़ा हंगामा हुआ और सदन ने उसमें भी कमिश्नर मैडम को कहा है कि आप उसकी जांच करके फाइल को जो उससे संबंधित अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। एलईडी का फिर टेंडर हो रहा है, बिजली बिल पटाने के लिए पैसे नहीं है, एलईडी का फिर टेंडर हो रहा है। देखिए, ऐसा जो अभी पिछले दिनों जो पिछले हफ्ते एक घटना हुई थी, कुछ ऑफिस का जोन ऑफिस का बिजली बंद हो गया था, वो एक्चुअली उसके पीछे कोई ऐसा कारण नहीं है कि निगम में पैसा नहीं था या उसके कारण हुआ। बहुत मामूली बिल थे उसके और वो दिया जा सकता था, लेकिन किन्हीं तकनीकी कारणों से, चाहे वो प्रीपेड वाला कारण हो या जो भी कारण हो, उसके कारण कुछ घंटे बंद रही, लेकिन उसके बाद पेमेंट करके चालू कर लिया गया। जहाँ तक स्ट्रीट लाइट का सवाल है, तो स्ट्रीट लाइट मूलभूत ज़रूरत में सेवा में आता है और नगर निगम की प्राथमिकता से हमको काम करना पड़ेगा। पिछले 6 महीने से लगभग जो पिछली निविदा हुई थी उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी। तत्कालीन आयुक्त के द्वारा वो टेंडर बुलाया गया था, उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में टेंडर को बुलाया था और उसमें उन्होंने वन साइडेड एग्रीमेंट किया था, जिसका लाभ उस एजेंसी ने उठाया और वो काम प्रभावित हुआ। और काम प्रभावित होने के कारण लगभग हर वार्ड में स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी वर्तमान आयुक्त ने अच्छी उसकी कमियों को दूर करते हुए एक निविदा आमंत्रित कर ली है, जिसका वर्क ऑर्डर सितंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुचारू और बढ़िया हो जाएगी। देखिए, आज की 25 तारीख की सामान्य सभा, आज 15 एजेंडों की सामान्य सभा थी। इस पर महापौर जी ने स्वयं ने कहा कि आज एजेंडे पे चर्चा करेंगे, उसके बाद आज पूरे सदन के पार्षदों को बोलने का मौका रहेगा और शहर के हित के लिए हम सब बात रखेंगे। महापौर जी के कहने पर मैंने जब एजेंडा पहला, जब मैं स्वयं खड़े होकर के उठा कि महापौर जी, अध्यक्ष जी, इस शहर के अंदर में यूजर चार्ज किस अधिनियम के तहत में लिया जाता है और उसका मापदंड क्या है, किस आधार पर लिया जाता है। यहाँ इस नगर निगम के अंदर में 1,04,000 संपत्ति कर दाताओं से शिक्षा उपकर किस आधार पर लिया जाता है। यहाँ पे संपत्ति कर दाताओं के साथ में जिस प्रकार से संपत्ति कर पे न पटाने पे 18% अधिभार लिया जा रहा है, तो पेनल्टी किस आधार पे लिया जा रहा है। इस बात को जब हमने उजागर करने का प्रयास किया तो महापौर जी ने कहा कि बोलिए बैठे, अभी अपन इसकी बात करेंगे भुजराज जी, पूरा चर्चा करेंगे। हर साल पूरा 4.5 साल तो हम लोग लड़ने में लग गए, आज चर्चा करेंगे। हमने महापौर जी की बातों में बड़ी गंभीरता ली है और मैं बोले नहीं महापौर जी, अगर बोल रहे थे गंभीर है, गंभीर विषय है। महापौर जी शहर के अंदर में बताया कि 75 करोड़ रुपया कचरे से खाद बनाने के नाम पे दे दिए एजेंसी को। महापौर परिषद का निर्णय, ठोस अपशिष्ट मद का पैसा निगम मद से पेमेंट कर दी हो 75 करोड़ रुपया। नगर निगम स्वयं को पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, कर्मचारियों को पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, बिजली बिल बढ़ाने का पैसा नहीं है। 200 करोड़ रुपया का बिजली बिल बकाया है आपका और आप 75 करोड़ रुपया खाद के नाम पे दे दिए। शहर से संपत्ति कर के मामले में शहर के जनता से, प्रत्येक संपत्ति कर दाताओं से 115 करोड़ रुपया अवैध तरीके से वसूली करने का काम इस शहर के महापौर और महापौर परिषद के लोगों ने की है। क्योंकि मैंने निरंतर इस बात को उठाया, लेकिन आज पुनः इस बात को उठाने से पहले महापौर जी के बातों में आकर के हम लास्ट का इंतजार करते रह गए और हम लोगों को महापौर जी ने जिस प्रकार से आश्वासन दिया था, आज महापौर जी फिर पुनः अपने सभापति जी से इशारा करवा कर, जनगण मन करवा करके आज की सभा को स्थगित कंप्लीट करने का काम किया है, जो निश्चित शहर की निंदनीय विषय है। शहर की हित की चर्चा करने के लिए सदन बुलाया जाता है, नहीं कि महापौर जी का व्यक्तिगत हित के लिए सदन के लिए बुलाया किया जाता है। आपने देखा होगा प्रकाश व्यवस्था महापौर जी का खास आदमी जिसका प्रस्ताव आया था, जिसमें पूरे सदन के लोगों ने एक मत होकर के कहा कि गलत हो रहा है, लेकिन महापौर जी लास्ट जब सब पार्षदों को देखे तो फिर बाद में मायूस होकर बोलते हैं हाँ गलत तो हो रहा है। महापौर जी बताइए वो एजेंसी कौन है। शहर के अंदर में तमाम प्रकार के पंप संधारण का मामला इस बात को लाना चाह रहे थे, लेकिन महापौर जी उसमें भी किसी प्रकार संज्ञान नहीं किए। गैस प्लांट डल जा रहा है, महापौर जी को पता नहीं है। सुरुचि की अभिव्यक्ति के तहत लगभग 15, आज भी इस शहर के अंदर 15 काम चल रहे हैं जो इन्हीं के शासनकाल के हैं, 2021 से लेकर 23 तक के हैं। लेकिन आज भी महापौर जी जहां रुचि की अभिव्यक्ति वाली बात होती तो अपने पर नहीं। और जब कार्रवाई होनी चाहिए थी महापौर जी, आपको खड़े होकर बोलना चाहिए था, निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए थी, टेक्निकल पे भी होनी चाहिए थी और जो प्रस्ताव बनाया था उस पर भी होनी चाहिए थी। आप एक आदमी को टेक्निकल को दोषी ठहराते हो।
और जो आपको घर में हर महीने जो पहुंचाता है उसको दोषी ठहरा, उसको निर्दोष साबित करवा दोगे। ये कैसा दोगलापन है यहाँ की सरकार का। निश्चित इसकी हम घर से निंदा करते हैं आज जो महापौर की कृत्य की। एक और विषय बड़े जोर शोर से निकला था जो मिस रायपुर कंस्ट्रक्शन का था। 9 सालों से नाला बनाने का काम हो रहा है जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया, उसमें भी गंभीरता कुछ दिखाई नहीं दी। देखिए 2017 के तत्कालीन विधायक महापौर श्री विद्यारतन भसीन जी के द्वारा 2017 में एक बहुत बड़ा प्रस्ताव बनाया जाता है 17 करोड़ 13 लाख रुपए का, कि शहर का कोसन नाला जो शहर के जल भराव की स्थिति में सबसे जिम्मेदार है, इसका चौड़ीकरण हो जाएगा, इसका गहरीकरण हो जाएगा तो शहर के जल भराव की स्थिति निर्मित नहीं होगी और शहर का पानी आराम से नाले से नदी में पहुंच जाएगा। एक ऐसी कंस्ट्रक्शन कवर्धा से आती है और ये टेंडर लेती है और टेंडर लेने के आज तक दिनांक तक वो कौन सा काम की है, कितना काम की है और कितने का भुगतान किए, इस पे तो किसी ने चर्चा ही नहीं किया। आज लगभग 7 करोड़ से 8 करोड़ रुपए का उन्होंने बिल ले लिया और उसकी एमबी नाप देख लेंगे तो उसका वास्तविक उन्होंने किसी भी प्रकार का 3 करोड़ से ज़्यादा का काम कर लिया हो तो देख ले। क्यों नहीं बोल पाए बाकी लोग? सदन का महापौर परिषद का एक सदस्य वहाँ खड़े होकर के धीरे से बोला, इसलिए नहीं कुछ कर पा रहे महापौर जी क्योंकि वो पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का छोटा भाई है। उन्होंने मुंह खोल के बोला तो महापौर जी उनको डांट करके शांत करते हैं कि तेको क्या जरूरत थी बोलने की। ये तमाम प्रकार का भ्रष्टाचार पिछले कार्यकाल की, पिछले सरकार के समय के कार्यकाल के भ्रष्टाचार है जो अब सामने आ रहे हैं। तो स्ट्रीट लाइट को लेके सामान्य सभा में विषय उठा है कि जो वर्तमान में जो स्ट्रीट लाइट संधारण है वो अप टू द मार्क नहीं है और अभी उसके लिए जो सामान्य सभा में आया था 1 मंथ का एक्सटेंशन के लिए आया था क्योंकि नया टेंडर लग चुका है और नया टेंडर भी उसमें भी काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो प्रोवाइडेड कि कोई अच्छे पार्टीज आएंगे तो होपफुली इस बार जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके हिसाब से काम बहुत बेटर होने का संभावना दिख रहा है। और उसके अलावा बहुत सारे विषय आए थे, नया भवन के बारे में भी आया था। उसके अलावा जो जवाहर मार्केट का उन्नयन और प्रियदर्शनी परिसर में भी उन्नयन कार्य और ऐसे राजस्व के 4-5 विषय थे वो भी आए थे। मैम एक मामला बायोगैस को लेकर आवंटन को लेकर के मामला आया है, इसमें किस तरह नियुक्तिकरण की कार्रवाई हो रही है? जी, बायोगैस प्लांट का जो आवंटन का विषय आया था और कोसा नाला का जो लंबित है काम, उसके बारे में भी दोनों फाइल्स मंगाए गए थे और उसमें भी जांच एवं कार्रवाई का निर्देश प्राप्त हुआ है जो हम लोग करेंगे।